नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोर्स एमएससी केमिस्ट्री फिलहाल है ना। अब दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करने आया हूँ फॉर्म फिलिंग के बारे में, या फिर तो जो भी मुझे बेसिक जानकारी है अबाउट टिफर है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो टिफर एक्चुअली में हमारा जो है वो दो इंस्टीट्यूट हैं उसके मेन मेन। एक टिफर मुंबई में है और टिफर जो हमारा है वो हैदराबाद में। ठीक है, और भी उसके ब्रांचेज हैं और मतलब कैंपसेस हैं, लेकिन मेन कैंपसेस उसके कौन से हैं, एक मतलब टिफर मुंबई ही उसका मेन कैंपस है। टिफर हैदराबाद भी उसका मेन कैंपस नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ TIFR GS 2025। हर साल दोस्तों दिसंबर के मंथ में इसका एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस होता है, और उसके बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है टू द इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी में। इंटीग्रेटेड पीएचडी वो 6 साल की कोर्स ड्यूरेशन उन्होंने बताते हैं, और जो पीएचडी होता है वो 5 साल का। इंटीग्रेटेड पीएचडी कौन भर सकता है? जो बीएससी कर लिया हो, है कि नहीं, या फिर तो थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, जैसे 3 साल की कोर्स है तो। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हमारा इसमें एडमिशन ले सकता है। और जो पीएचडी करना चाहता है सिर्फ, वो मास्टर्स के बाद, जैसे मेरा अगले ईयर मतलब कि अभी 2025 2026 में मेरा मास्टर्स पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं टिफर दूंगा, है ना। तो उसके बाद मैं पीएचडी के लिए एनरोल हो सकता हूँ। तो आइए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये टिफर क्यों बहुत सारे लोग देना चाहते हैं या फिर देते हैं, या फिर तो क्यों बहुत लोगों का ड्रीम होता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा। काम की बातें करते हैं। सबसे पहले देखो, 21 सितंबर से पोर्टल ओपन हो गया, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, मतलब 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के अंदर अंदर पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इनको जो है वो मिड नवंबर में इनको एडमिट कार्ड भी रिलीज करना है ना। उसके बाद जो हमारा एग्जाम है दोस्तों, वो 8 दिसंबर 2024 को संडे के दिन होना है, जिसके दो टाइमिंग होने वाले हैं, एक मॉर्निंग सेशन, एक आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन के कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का भरता तो मुझे मॉर्निंग में देना पड़ता है 9 से 12, एज लाइक जेम, है ना। और अगर आप आफ्टरनून सेशन में देखोगे तो 2 से 4:30 जो भी है वो अलग है ना। और 2 से 5 जो भी एजुकेशन, मतलब जिसका जिसका जो भी कोर्स है वो अपना देखेगा। प्रोग्राम जो है डियर, वो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो इतनी जल्दी क्यों? यानी कि आईटी जैम जो है वो जुलाई में ही उसका ज्वाइनिंग होता है, मतलब जाते हैं लोग स्टडी करने के लिए, कैंपस ज्वाइन करते हैं। तो उसकी जैम तो फरवरी में एग्जाम होता है। तो इसकी एग्जाम इतनी जल्दी क्यों हो रही है, हमारे को लगेगा। तो दोस्तों, इसकी एग्जाम इसलिए इतनी जल्दी होती है क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर लेने से, एग्जाम में स्कोर कर लेने से नहीं होता है। इसमें आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है इन पर्सन जा करके, जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा, या तो टिफर मुंबई में, या फिर तो टिफर हमारे को हैदराबाद, जहाँ भी जिसके लिए भी आप सेलेक्ट होते हो वहाँ पे जा करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा दोस्तों। तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और तब आपको बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहली बात हुई कि हमने यहाँ पे इंट्रेंस दिया, वहाँ पे एक लिस्ट आई कि इतने इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और फिर हमें इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हुए, तब जाकर हमारा फाइनल एडमिशन होगा। दोस्तों, जनरल इन्फॉर्मेशन में अकड़म पकड़म चीज़ें अपने के काम की नहीं है। कैंपस एंड सेंटर में आप देख सकते हो, ये सारे कैंपस हैं, उसके सेंटर हैं, लिंक दिए गए हैं, अपने अपने कोर्सेज में जा करके टैप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही दे रखा है चीज़ें को। लेकिन ये ठीक है, वही नॉर्मल बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है कि एलिजिबिलिटी क्या है नहीं है, और उसमें एक दो और एडिशनल चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको सामने डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फेलोशिप की बात करें ना, तो ये इसको बहुत ही खास बनाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे JNCSR वगैरह है या फिर तो टिफर है, इनमें ही सिर्फ फेलोशिप वगैरह हमारे को दिया जाता है एज अ मास्टर्स स्टूडेंट। अदरवाइज कहीं पैसे वैसे नहीं दिया जाता है। इवन आप आईआईटी बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाओ, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी बहुत कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन आपको कहीं भी फेलोशिप नहीं दिया जाता है। फेलोशिप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पीएचडी में एनरोल होंगे, जैसे मेरा मास्टर्स के बाद अगर मैं जा करके टिफर का एग्जाम देता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मुझे पर मंथ 37,000 मिलेगा। मुझे गेट मतलब वो नेट गेट ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, जेआरएफ वगैरह होने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ होने के बाद 37,000 मिलता है, और वो एसआरएफ में कन्वर्ट होती है 2 साल जेआरएफ होने के बाद, 3 साल के लिए या तो जितना भी हो, वो 42,000 बनती है। लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 25,000 पर मंथ, आने की अगर मैं टिफर में होता तो अभी मुझे 25,000 पर मंथ मुझे मिल रहा होता। और एडिशनली जैसे ही लास्ट पूरा ईयर खत्म होता, फिर मेरे परफॉर्मेंस देखे जाते कि कैसा है ये, इसका एकेडमिक्स वगैरह एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा सीजीपीए ला रहा है, कैसा रिसर्च में ध्यान दे रहा है, उसके बेसिस पे मेरा जो 25,000 है वो बदल के 37,000 कर दिया जाता। लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप पीएचडी करना चाहोगे 2 साल के बाद, तो कहेगा नहीं, मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ।
तो 25,000 ही रख दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बोलेगा हाँ सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो वो 37,000 ही कंटिन्यू होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो टिफर का जो सिलेबस और इंस्ट्रक्शन है अपने अपने कोर्सेज का हम लोग देख सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में दोस्तों मेन जो है ना वो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक है ना। चैप्टर का नाम नहीं दिया है इन्होंने, बोला है कि बीएससी और एमएससी की जितनी भी सारी चीजें पढ़ाई जाती है इंडिया में, सभी इंस्टीट्यूट में, सभी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसी लेवल का पूछा जाएगा आपको। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बताया रखा है कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, थर्मोडाइनमिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और फिर हमारा क्वांटम है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। तो इन सभी टॉपिक्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाला है। टोटल क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको उसे करेक्ट करोगे तो। और जहां आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो उसमें आपको -1 मार्क्स देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सेक्शन में होती हैं, अलग अलग स्कीम है मतलब मार्क्स के, तो आप अपने कोर्सेज में देख सकते हो। फिलहाल ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इन्होंने सैंपल कुछ दे रखा है लेकिन ये हमारे काम के भी नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ तो पास्ट ईयर पेपर देखते हैं। दोस्तों मैं पिछले साल 2024 में नहीं भरा था मैं टिफर 2024, मेरा मन नहीं था, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है आईटी जेम देता हूँ, वो होगा तो ठीक है बिना पढ़े। फिर भी उसमें रैंक मेरी कुछ 1600-1700 के राउंड आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर मैंने ये सीयूईटी भी बिना पढ़े दिया था। जो आता है उसी के बेसिस पे देंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है, तो वहां तो हो गया। अब दोस्तों एनआईटी भी मिलती पर वहां गया नहीं, उधर छोड़ो। अब दोस्तों केमिस्ट्री की पेपर 2024 में मैं ऑनेस्टली बताऊं अगर मैं देता भी ना फिर भी मेरे स्कोर नहीं होते ज्यादा। 40 क्वेश्चन है, 40 में से 10 क्वेश्चन ही गिन चुन के बन पाएंगे मेरे से, उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं हिला भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे। 40 में से 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो फालतू जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 30-35 नंबर ही मेरे से हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा सर, बहुत टफ था ये पेपर। अच्छा ये टफ क्यों रखते हैं? टफ इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि पीएचडी वाले बच्चों को भी इसी से एडमिशन मिलती है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी इसी से एडमिशन मिलती है। तो क्या मेरा जैसे देखो मेरे एक भैया हैं आईआईटी रुड़की से, रवि भैया, श्रेयांश भैया, ये सब नोएल भैया, ये सब जो है वो मास्टर्स कर चुके हैं। ठीक है, वो अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो अब वो भी मान लो ये एग्जाम देते हैं और मैं यहाँ से देता हूँ, ठीक है, तो मैं बीएससी लेवल पे दूंगा इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, वो देंगे किसके लिए? पीएचडी के लिए। तो उनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है ना, उन सबका नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, जेआरएफ में 53 55 ऐसे ऐसे रैंक है उनकी, तो उनको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है। तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा स्कोर करेंगे मेरे से, मैं कम स्कोर करूंगा। तो मेरी जो कंपटीशन रहेगा वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स वाले बच्चों के साथ रहेगा। मेरा जो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, मेरे जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट लाए जाएंगे, वो सिर्फ मेरे जैसे ग्रेजुएशन वाले बच्चों के साथ ही मेरा कंसिडर किया जाएगा, उनका उनके साथ कंसिडर किया जाएगा, है ना। जैसे डीयू से अगर कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई आईटी बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुवाहाटी से होगा, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है, कोई जामिया से है, कोई ऐसे ऐसे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो मास्टर्स करके पीएचडी के लिए देना चाहेंगे, उनके लिए उनका कंपटीशन अलग उनमें होगा और उनमें उनकी कट ऑफ बनेगी। अभी तक कट ऑफ यहाँ पे बताया नहीं है इन्होंने कि कौन से साल का कितना कट ऑफ पे लिया गया है, लेकिन दोस्तों एक जनरल आइडिया होती है। मेरी एक सीनियर है जो टिफर हैदराबाद में वो पढ़ रही है, उनसे मेरी पिछले साल भी बात हुई थी, उन्होंने बोला था भर दो अरविंद, मैंने नहीं भरा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं भरा, सिंपल सी बात है। क्यों 1,000 फालतू का वेस्ट करना है? फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगा 1,000 ही लगते हैं, और फिर इसके जो सेंटर है वो ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इसमें नहीं भरते हैं ना। तो जितने जगह पे सेंटर है दोस्तों, हर एक आने की कैपिटल में होगा, जैसे दिल्ली में है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट का जो होता है ना, जैसे कैपिटल कैपिटल ही कहते हैं, पता नहीं जो भी है। जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो रांची में होगा, ये होगा, वो होगा, कानपुर, यूपी में बात करें तो कानपुर होगा, ये लखनऊ होगा, ऐसे जो मेन मेन जगह है ना वहां पे ही सिर्फ इसका होने वाला है, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आप क्वेश्चन वगैरह देखना चाहो तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा टफ होता है, कुछ क्वेश्चन जो आसान भी होते हैं। 2024 का केमिस्ट्री तो बड़ा ही टफ था, लेकिन 2023 में फिर वही मैं कम से कम 20 क्वेश्चन बना दूं। 2021 में फिर क्वेश्चन मैं बहुत बना दूं, लेकिन 2022 में फिर मुझसे नहीं बनेगा। तो ऐसे क्या है, कभी बन जाएगा कभी नहीं बन जाएगा, कभी टफ होता है कभी नहीं होता है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से बनती होगी। इस बार जो 2024 का है, देखो यूट्यूबर लोग जितना बोले ठीक है, वो तो लोग बोल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना ज्यादा कट ऑफ तो इसका बहुत ज्यादा नहीं किया होगा। कोई 15 क्वेश्चन भी किया होगा ना, सही सही 15 क्वेश्चन, एक्यूरेसी इसमें मैटर करती है। उन्होंने मुझे यही बोला था कि ये मैटर नहीं करता कि आपका स्कोर कितना है। मान लेते हैं कि आपने 40 के 40 क्वेश्चन टिक करके आ गए, आपके स्कोर कितने बनने चाहिए? 120 बनना चाहिए कि नहीं, लेकिन 40 सही होंगे तब तो किसी का नहीं होता कि 3 घंटे भले ही दे रहा है, सभी के कहां से सही हो जाएंगे सर? इतना टफ टफ क्वेश्चन है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि उसका 25 सही हुआ, तो 25 या 75 हो जाएंगे, लेकिन जो 15 गलत हुए उसके 15 माइनस भी तो होंगे, तो वो भी देखते हैं वो लोग कि कितनी इसकी एक्यूरेसी है, कितने इसमें तुक्का उक्का तो नहीं मार दिया है। तो वो सारी चीजें भी कंसिडर करके चलता है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला मेरे सीनियर ने कि आप सही सही करके आ जाओ, आप 15 क्वेश्चन ही करो लेकिन सही होने चाहिए, आपको इंटरव्यू के लिए पक्का बुलाया जाएगा। हो सकता है आप
सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन आप सोचोगे कि तुक्का मार के चला जाऊँ, तो एक तो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर सिलेक्शन होना है नहीं होना वो तो पता नहीं, क्योंकि वो नहीं है ना आईटी जैम या तो सीयूईटी, ये वो सब नहीं है ना कि लोग बताए कि इतना कट ऑफ आया, इससे ज़्यादा आया तो आप क्लेम भी कर सको, सर मेरा तो इतना आया, आप तो क्यों नहीं ले रहे हो मुझे। वो तो खुद डिसाइड करके पब्लिश करते हैं लिस्ट कैंडिडेट, तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं किसको पता। स्कोर होता होगा, एक्यूरेसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर के बारे में हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2023 2022 जितने भी आप ईयर का डाउनलोड करना चाहो, फिलहाल 2010 से लेकर के आप लोग के साथ अवेलेबल है। तो ये कुछ जो अक्टूबर नवंबर 2 महीने ही बचे हुए हैं, 2 महीने अगर कोई अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से लगा के जाए और एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाए सारी चीजें कॉन्सेप्ट को, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा खासा 20 क्वेश्चन करके भी आ जाएगा, 15 क्वेश्चन भी सही करके आ जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन, तो उसके इंटरव्यू में चांसेस हैं, उसके बाद इंटरव्यू में अपना अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं, पास्ट ईयर पेपर हो गया। अब एप्लीकेशन फी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 1000 जो है मेल कैंडिडेट के लिए, 500 फीमेल और 500 अदर्स के लिए। ठीक है, और दोस्तों बिगिन एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हम यहाँ से भर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक हेयर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दिया गया है, पर वो तो अभी भी हमने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिगिन एप्लीकेशन पे जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, ये कुछ लोडिंग फोल्डिंग होगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें जो भरेंगे, जो भी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि ये सारी चीजें पढ़ लो कि क्या करोगे नहीं करोगे, मतलब आलतू फालतू ये सब तो वहीं देख लेंगे फॉर्म भरते टाइम ही। तो यहाँ पे हम एग्री करते हैं और यहाँ पे दोस्तों अपना सारे डिटेल्स भरते हैं। तो ये मैं सारा डिटेल आपको भर के और फिर बताता हूँ कि हम इसको कैसे कैसे क्या चीजें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको कंटिन्यू करें तो यहाँ पे देखो मैंने अपना क्या कर दिया ना, अपना टाइटल देख दिया, मिस्टर जो भी होता है, मिस जो भी है, नाम लिख दो, उसके बाद आपका सरनेम वगैरह वो सब लिखो, आप जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट प्लेस मतलब बर्थ प्लेस कहाँ पे है, नेशनलिटी कौन सा है, आपका 10th की डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया है, वो सारी चीज़ें भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना एक ईमेल आईडी भरेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो अलग अलग जो भी आपका सब्जेक्ट है वो फिल करेंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाना चाहो, मतलब एमएससी प्लस पीएचडी, तो आप भरोगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। तो जनरेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम ये 53Q कैप्चा फिल करेंगे, 6V56 है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओटीपी फिल करता हूँ, उसके आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो दोस्तों यार मैंने ओटीपी भी फिल कर दी। अब ओटीपी फिल करने के बाद क्या करूंगा, मैं वैलिडेट ओटीपी करूंगा। तो ओटीपी मेरा क्या हो गया, सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो गया। अब आई एग्री पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे मैंने जो डिटेल वगैरह भरा है वो बिल्कुल सही है, अगर कुछ दिक्कत होता है तो मेरे ऊपर है, टिफर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसके बाद फाइनली हम ये कैप्चा फिल करेंगे, MYS, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है K और B और 6। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि सर जो आपने मिस्टर भरा है, जो आपने नाम भरा है, क्या वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट है, आपने डिटेल्स एक बार अच्छे से क्या करो, आप चेक कर लो। तो आप अच्छे से क्या करोगे, एक एक करके चेक कर लोगे है ना। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ के कौन सा कोर्स के लिए क्या कर रहे हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बाद उसने बोलेंगे कि ओके करो, ओके कर देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी फॉर्म आगे बढ़ जाएगी। तो ये सारे डिटेल्स आपको शो करेगा, इसको फिलहाल हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें जो बची हुई है वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करें। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमारा क्या है, छोटी सी एक एड्रेस डालनी है। अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया ये, और आपका नाम पब्लिश किया जाएगा जब आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन, एड्रेस में क्या लिख दूँ, मान लेते हैं कि TT जे यहाँ पे है, उसके बाद एड्रेस लाइन NA लिख देता हूँ कि कुछ नहीं है। उसके बाद स्टेट लिख देता हूँ कि दिल्ली लिख देता हूँ है ना, प्रेजेंट एड्रेस पूछा है तो प्रेजेंट में यहाँ दिल्ली में ही हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट दिल्ली रख देता हूँ, और पिन कोड में लक्ष्मी नगर का डाल देता हूँ, मान लेते हैं 110092। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम की सिटी कहाँ आप प्रेफरेंस लोगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं दिल्ली में हूँ, तो सिर्फ दिल्ली में तो न्यू दिल्ली है, दिल्ली तो इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ सेंटर नहीं दिया जा सकता है, तो दिल्ली तो बहुत सारा है। अब फिर यहाँ पे देखोगे तो स्टेट प्रेफरेंस टू मैं सेम रख सकता हूँ क्या, सेम सेम रख सकते हैं क्या, नहीं नहीं सेम नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं भी पता नहीं क्या हो गया मुझे। मान लेते हैं गोवा रख लेते हैं, बीच पे जाएंगे एग्जाम देने, ये हो गया क्या, यहाँ पणजी जो भी है। उसके बाद मान लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रख देता हूँ, ठीक है। तो या तो जम्मू या तो श्रीनगर, मतलब वही बोला ना कि मेन मेन जगह पे ही इसका सेंटर है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं करवाएंगे, सिर्फ मेन मेन जगह पे उनको इजीली अवेलेबल जो मिलेगा वो सेंटर बुक करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, कुछ 100-200 जो भी कैंडिडेट एक सेंटर पे पहुंचेंगे, तो इतने सारे जगह अगर 200-200 बच्चे भी पहुंचेंगे तो एक कोर्स में कितने बच्चे, केमिस्ट्री में हो सकता है 2 से 5,000 10,000, उस 10,000 तो नहीं बैठेगा, इतना तो पता है। जैम में ही 13,000 बैठ रहा है केमिस्ट्री में सिर्फ, तो यहाँ 2-4,000 5,000 जितने बैठेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद ये सेव्ड हो गया दोस्तों। लास्ट डिग्री हमारी कौन सी है, मान लेते हैं कि मैंने BSc किया है, BSc सॉरी BSc रखूंगा, बीटेक किया है, बीटेक जो भी है,
ब्रांच हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रांच जो भी है, केमिस्ट्री ब्रांच है, जो भी ब्रांच है, या फिर तो जो भी है ब्रांच का मतलब वही है, क्या है जो है वो। कॉलेज कौन सा मान लेते हैं, मेरा जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज था। उसके बाद कंप्लीटिंग ईयर क्या है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करोगे तो, अगर कंप्लीट नहीं हुआ मान लेते 2025 में होना है तो आप कंप्लीटिंग लिखोगे, या तो कंप्लीटेड लिख दोगे अगर कंप्लीट हो गया तो। मंथ कौन सा है, मान लेते हैं कि ज्यादातर जून में या तो जुलाई में होती है, तो जुलाई, और मैं कब लिखूंगा, 2024 लिख दूंगा, उससे पहले तो होगा भी नहीं है ना, 2024 लिख दूंगा। ठीक है, अगर कंप्लीटिंग लिखेंगे ना तब देखोगे कि आपका 2025 का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज 2025 नहीं आएगा ना। 2025 मान लेते यही रख देते चलो। इन केस जो भी है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मैंने जो भी चीजें मतलब दिया है, या फिर तो जो जो भी है डिटेल्स वगैरह मैं सबमिट कर दूंगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ो। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है कि प्लीज टिक द सेंटर, जो भी है एटलीस्ट यू मस्ट टिक अनदर वन, सो है ना, कि एडमिशन के लिए अगर सिर्फ मैं टिफर मुंबई में रखता हूँ, पहले सेलेक्टेड ही है, तो मेरा सिर्फ वहीं कंसिडर किया जाएगा। तो मेक श्योर आपको ये भी क्लिक करना है केमिस्ट्री के लिए, या फिर तो अलग लोग जो भी कोर्सेज हैं जहां जहां आपका हो रहा है तो उसको भी क्लिक करेंगे, ताकि हमें पता चले कि उसमें भी मेरा नाम आना चाहिए। पता चले सिर्फ मुंबई की कट ऑफ निकाला गया, मान लेते हैं कि 120 में से मान लेते हैं कि 50 नंबर कट ऑफ बैठी है, और आपका जो मार्क्स है वो कुछ 40 में आ रहा है, और 40 मान लेते हैं कि टिफर हैदराबाद वाला कट ऑफ बैठा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा ना एडमिशन, हैदराबाद में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। उसके बाद पहले बैठे हैं क्या, नहीं बैठे हो तो यस कर देना। क्या क्या कुछ आपने किया क्या रिसर्च प्रोग्राम वगैरह, नहीं 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 किया। उसके बाद दोस्तों ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना जो कोर्स का जो मतलब, ये मैं बोल रहा था एलिजिबिलिटी में, कि अगर आप अपना स्कोर को अगर किसी दूसरे में भी कंसिडर करना चाहो ना, बायोलॉजी में या फिर तो किसी दूसरे कोर्स को दूसरे में, तो वो कर सकते हो, मुझे नहीं करना मान लेते, तो आई डू नॉट वांट टू विस्क, मुझे बायोलॉजी थोड़ी पढ़ूंगा, मुझे बायोलॉजी का भी नहीं आता, सिर्फ एक ही चैप्टर बहुत अच्छे से आती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। अरे यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, को छोड़ो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हमारे क्या है, ऑनलाइन करेंगे, 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा। अपलोड फोटो, फोटो जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 KB से 80 KB के बीच होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे जाऊँगा, वही जैम का फोटो है जो मेरे पास है, तो जैम फोटो जो मैं लिख के रखा हूँ जेपीजी में होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि जेपीजी में जाकर के मैं ओपन कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा फोटो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ, तो सिग्नेचर भी वही, मेरा सिग्नेचर जो हर जगह जहाँ जो अपलोड करता हूँ वही जेपीजी वाला सिग्नेचर मेरे पास है, तो इसको ओपन कर दूंगा, ये भी मेरा सिग्नेचर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है अपने को, आई हेयर बैच जो अपनी जो होते हैं ना कंसेंट की, मैं बिल्कुल सही से, कंसेंट कहीं और भी लिया जाता है ऐसा मैंने देखा कहीं पे, ये छोड़ो छोड़ो। उसके बाद क्या है, क्या आई अंडरस्टैंड दैट, जो भी है मतलब मैं फील करके और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो TQ1I, उसके बाद 1, फिर X, फिर 6, ये करके हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर सकते हो अगर आपको, आपकी मर्जी है कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ या देखनी चाहती हूँ जो भी है, तो ये आप एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद अच्छा ये जो कैंपस देखे देखे आपने देखा, ये देख रहे हो, ये जो टिफर जो मुंबई का है यहाँ पे है बगल में, ये पूरा समुद्र ही समुद्र है ना। मन करेगा यहाँ से नीचे आ जाओगे, बीच एरिया कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी है। टहलते टहलते आ गए बॉम्बे में, से खड़े हो गए वहाँ जाके, पढ़ते पढ़ते पैसे भी मिल रहा है 25,000 पर मंथ, फीस भी बहुत कम है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। ऊपर 5,000 8,000 घर ही भेज दोगे ऊपर से, तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनी तो डेट वेट पे जा रहे हैं मजे से एकदम मुंबई में एकदम, जब मन करे, महीने में सप्ते में टाइम मिल रहा है जब। ऐसा नहीं है वहाँ मजे करने के लिए मिलेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सर्च करना पड़ेगा, बहुत लैब में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम मिलेगा ना सर, किसी दिन ब्रेक ब्रेक रहा तो, समझ रहे हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसको हमने भर दिया, आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के लिए ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारा क्या होगा, पेमेंट की जो चीज़ें हैं वो जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना जो नाम पता आएगा, उसके बाद मान लेते हैं कि मैं यूपीआई से करना चाहता हूँ, तो जनरेट क्यूआर करूँगा, तो मान लेते हैं कि ये क्यूआर जनरेट हो गया, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी पेटीएम हो या तो कोई सा भी लाइक यूपीआई हो, मतलब लाइक फ़ोन पे हो, जीपे हो, जीपे तो जिससे भी आप करना चाहो यहाँ पे स्कैन कर सकते हो और जाकर के दोस्तों पेमेंट कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम है, उससे पहले आप पेमेंट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, और यहाँ पे रिफ्रेश होगा थोड़ा 1-2 मिनट, उसके बाद फाइनली फ़ी आपका सबमिटेड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपका फॉर्म जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, है ना। 8 दिसंबर को होने वाला है। मेक श्योर करना है कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, और कॉन्फिडेंस में जाके दे दो, क्योंकि ये सब दोस्तों एग्जाम नहीं है, दीज ऑल आर अपॉर्चुनिटीज़। बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं, बहुत लोग फॉर्म फिल नहीं करते हैं, बहुत लोग एग्जाम नहीं देते हैं, जितने देते हैं उनमें से कुछ क्रीम बच्चे जो होते हैं उनको डेफिनेटली मिलता है। एक बात ये भी बता दो दोस्तों, जो बच्चा यहाँ पे टॉप करेगा वो आईटी जैम वगैरह में भी टॉप करेगा, तो क्या पता वो आईटी बॉम्बे जाए, आईटी दिल्ली जाए, आईटी गुवाहाटी जाए, आईटी रुड़की जाए, कानपुर जाए, हो सकता है वो टिफर छोड़ दें, क्योंकि सबको पैसे की नीड नहीं होती कि 25,000 देख के जाएंगे। सर कईयों को रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उसको एकेडमिक्स में जाना हो आगे, हो सकता है उसको मतलब लाइक
जैसे क्या है ना, टिफर में पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया ही किसके लिए, रिसर्च के लिए है ना। लेकिन आईआईटीज में रिसर्च तो होती है, लेकिन जो एग्जाम वगैरह और भी जो है ना, गेट नेट उन पे भी फोकस कराती है, कॉम्पिटिटिव माहौल्स देती है, तो कई लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, कई लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाता है। मान लेते हैं 5,000 लोग बैठे हैं ना दोस्तों, 5,000 में से कुछ सीरियस कैंडिडेट 500 होंगे, बिल्कुल सही 500 होंगे। 500 में से कम 100 150 जो होंगे ना वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और उसमें से कई जो है वो आईआईटी भागेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो 500 में से 500 भी मत रखो, मेरे हिसाब से तो 300 400 ही सीरियस कैंडिडेट होने वाले हैं इसमें। टिफर विफर में कईयों को तो पता ही नहीं होता कि टिफर क्या होता है, कई लोग तो ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो उनमें से कई तो आईआईटी जाएंगे। तो अगर आप भी उनमें से हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, है ना। इंटरव्यू में फोड़ देना यार, वो इंटरव्यू में क्या चिल रहे के बैठे हैं, ये बैठ जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देंगे, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो जो बहुत जिंदगी में परेशान नहीं होना है ना, जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ, कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। टीफर ना मिले रोना नहीं, आईटी ना मिले रोना नहीं, डीयू ना मिले रोना, अरे जो भी है भाई, ठीक है ना यार। चलो खत्म करते हैं दोस्तों, बाय, लव यू दोस्तों।